हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th का जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें एक पुस्तक है अंतराल भाग 2। दोस्तों, इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है वह क्या है दोस्तों, सूरदास की झोपड़ी। तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों, सूरदास की झोपड़ी, इसमें सभी प्रश्न के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। सभी क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझाऊंगा और उत्तर के साथ दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एकदम आराम से समझें। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं कि जो सूरदास की झोपड़ी कहानी है, इसमें जो सूरदास होता है वह क्या होता है, अंधा होता है। सूरदास एक अंधा भिखारी होता है दोस्तों। और सूरदास का चरित्र बहुत ही इसमें शक्तिशाली दिखाया गया है कि जो सूरदास होता है मन से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और विनम्र होता है दोस्तों। क्योंकि जब भैरव सूरदास की झोपड़ी को जला देता है और सूरदास के द्वारा जितना भी जमा किया गया था 500 रुपये से अधिक पैसे क्या करता है कि भैरव चोरी कर लेता है दोस्तों। तो भी सूरदास के मन में बदला लेने का ख्याल नहीं आता है। सूरदास का चरित्र का विशेषता यह है दोस्तों इस कहानी में कि सूरदास किसी से प्रतिशोध लेने पर विश्वास नहीं रखता है, वह पुनर्निर्माण पे विश्वास रखता है दोस्तों। इसलिए जब मिठुआ सूरदास से कहता है कि कोई 100 लाख बार अगर झोपड़ी जला देगा तो क्या करोगे, तो सूरदास बहुत ही दृढ़ता के साथ जवाब देता है कि तो 100 लाख बार हम झोपड़ी बनाएंगे। इस कहानी में दोस्तों सूरदास कितना विनम्र और मन से शक्तिशाली है और अपने जीवन के संघर्ष में कभी हारता नहीं है, वह दिखाया गया है। तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें और समझें। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो पहला नंबर क्वेश्चन आंसर है वह क्या है, आप इसको समझिए। यहाँ पर बोल रहा है पहला नंबर प्रश्न कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भावों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है कि यह कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम कहना चाहता है कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद यह आग लगी थी, परंतु सच यह नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़ी में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी, किसी ने लगाई है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको उत्तर लिख देना है ये वाला। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है दोस्तों। तो यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। इस कहानी में क्या होता है दोस्तों कि भैरव सूरदास की झोपड़ी जला लेता है बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। तो देखिए, भैरव की पत्नी शुभांगी अपने पति की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप गई। वहां भैरव उसे भी मारने आया पर सूरदास के हस्तक्षेप के कारण मार नहीं पाया। शुभांगी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वाले ने बातें बनाई जिससे भैरव की भी बहुत ज़्यादा अपमान होता है, जिसका बदला लेने के लिए भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम समझे कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। क्योंकि क्या होता है कि भैरव की जो पत्नी होती है शुभांगी, जब भैरव शुभांगी को मारता है दोस्तों, तो शुभांगी दौड़ी दौड़ी बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाके छुप जाती है। भैरव वहाँ भी सूरदास की झोपड़ी में शुभांगी को मारने के लिए आता है। जब भैरव शुभांगी को मारने लगता है तो जो सूरदास होता है शुभांगी को बचाने लगता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, शुभांगी और सूरदास के चरित्र पे बहुत ही मोहल्ले वाले, समाज वाले गलत बातों को बनाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा भैरव की बेइज्जती होती है। और भैरव इस अपमान का बदला लेने के लिए भैरव भैरव जो होता है वह सूरदास की झोपड़ी को जला लेता है, वही यहाँ पे लिखा है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ में सहित विवेचना कीजिए। इसके संदर्भ में सहित विवेचना करना है दोस्तों। इसका मतलब है, बोल रहा है कि जब सूरदास का घर और पैसा चोरी हो जाता है दोस्तों, तो यह फूस की राख नहीं थी, बस कि उसकी यानी सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। इसके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर में क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे समझिए। आपको लिखना है दोस्तों उत्तर में कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर की जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपये थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना उसमें कितने पैसे थे, 500 रुपये थे। और 500 से भी अधिक है कहानी में बताया गया। तो 500 रुपये थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। अभिलाषाएं का मतलब है इच्छा। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी कराना चाहता था। बेटा कौन है यहाँ पे, मिठुआ। तो मिठुआ का शादी कराना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। यहाँ पितरों का मतलब है जो पूर्वज मर जाते हैं ना, उन्हें पितरों कहते हैं। उनका पिंडदान यानी मरने के बाद आत्मा के शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक पूजा होता है जिसे हम पिंडदान कहते थे। तो वह पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं यानी कि इच्छाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास दोस्तों अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। यह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढता रहा था, यानी ढूंढ रहा था दोस्तों। यहाँ पे क्या हम लोग समझते हैं दोस्तों, इसको समझिए कि ये जो प्रश्न आपका बोला जा रहा है कि फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, इसके संदर्भ में आपको बताना था। ठीक है, यानी अभिलाषाओं का मतलब होता है इच्छा या कामना। सूरदास जो होता है उसकी कुछ कामनाएं थी। वह चाहता था कि अपने जो जमा किए गए पूंजी था उस पैसे से गांव के लिए एक कुआं बनाए, क्योंकि गांव में कुआं नहीं होता है। ठीक है, तो गांव में कुआं बनाए और अपनी मिठुआ बेटे का शादी करे तथा अपने जो पूर्वज उनके मर चुके थे उनका पिंडदान करवाए दोस्तों। लेकिन जब झोपड़ी जल जाता है और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसकी जो अभिलाषाएं होती है वह खत्म हो जाता है दोस्तों। यही यहाँ पे बोला गया, उसी के बारे में यह मैं आपको समझाया हूँ। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर दे देना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। बोल रहा है कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्षा भाव जगा और क्यों। जो जगधर होता है उसके मन में किस तरह का ईर्षा भाव यानी जलन का जो भाव होता है वो उत्पन्न होता है, और क्यों उत्पन्न होता है वह बताना है। तो देखिए उत्तर में क्या आपको लिखना है दोस्तों कि जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई है, यानी किसने लगवाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई यानी लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली। यह राशि 500 रुपये से अधिक की थी। जगधर को भैरव के पास
इतना रुपया देखकर अच्छा नहीं लगा। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उससे रहा न गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फैलाए, यानी सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठा। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई। इसीलिए भैरव क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्या का भाव भैरव के मन में उत्पन्न जो ईर्ष्या का भाव होता है भैरव को देखकर, इसीलिए जगधर के मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से समझिए कि क्या होता है ना, कि जब भैरव जो होता है वो 500 रुपये से अधिक पैसे को चोरी कर लेता है ना, तो जगधर पता करने जाता है भैरव के पास कि चोरी किसने किया। तो जगधर को पता चलता है कि भैरव ही चोर था, वही चोरी किया था और झोपड़ी में भी आग वही लगाया था। तो जगधर जब भैरव के पास इतने पैसे देखता है तो जगधर को बहुत ही ज़्यादा जलन होता है, क्योंकि वह बहुत सारे पैसे थे, 500 रुपये से अधिक, जिससे भैरव अपनी ज़िंदगी के जितने भी समय था अच्छे से काट सकता था और बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता था। इसलिए अब आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। बोल रहा है 5वां नंबर कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। जो सूरदास था दोस्तों, वो जगधर से अपनी आर्थिक हानि यानी जो पैसा का नुकसान हुआ था 500 रुपये का, उसको गुप्त क्यों रखना चाहता था, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए उत्तर में क्या आपको लिखना है कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सकपका गया। वह जगधर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगधर के द्वारा यह बात आए जाने पर कि वह रुपया अब भैरव के पास है, तो उसने उन रुपये को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था, तो वह लोगों को इसका क्या जवाब दे पाएगा। अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था दोस्तों। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। इसको एक बार आसानी भाषा में आप सुनिए दोस्तों कि क्या है प्रश्न, कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक स्थिति को क्यों छुपाए रखना चाहता था। यानी क्या होता है कि जो सूरदास का जो पैसा चोरी होता है 500 रुपया, वह 500 रुपया को ना जो चोरी होता है उसके बारे में जगधर को नहीं बताना चाहता है। ठीक है, सूरदास के पास 500 से भी अधिक रुपए होते हैं, तो वही जो चोरी हो जाता है ना दोस्तों, उसको जगधर को बताना नहीं चाहता है। अच्छे से समझिए क्यों नहीं चाहता है दोस्तों, क्योंकि समाज जो होता है, समाज के लोग जो होते हैं, वह जब जानेंगे कि एक अंधा भिखारी इतना ज़्यादा पैसा लेके आया, तो सूरदास की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी और सूरदास लज्जित हो जाएगा। इसीलिए वह बताना नहीं चाहता है। वही यहाँ पे लिखा है, तो आपको इस तरह से उत्तर देना है सवाल का। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। बोल रहा है 6ठा नंबर पर, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी क्या होता है दोस्तों कि सूरदास उठ खड़ा हो जाता है और विजय गर्व यानी विजय तरंग की जैसा जो राख होता है उसके घर की झोपड़ी का, उसको दोनों हाथों में उठा के उड़ाने लगता है। इसके बारे में सूरदास का जो मनोदशा होता है, वह क्यों उड़ाता है राख को, उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों उत्तर क्या लिखिएगा यहाँ पे, कि उत्तर में लिखेंगे सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि और नैराश्य के भाव
से नहला रहे थे। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हो। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा दोस्तों। जैसे क्या हुआ कि जी उठा, उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्के से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। घीसू के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में सूरदास भी रोना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, क्या यहाँ पे बोल रहा है कि समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना नहीं अच्छा मानते। वह किस लिए रो रहा है? बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को क्या करता है दोस्तों? राख के ढेर को जो सूरदास होता प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। यानी दोस्तों यहाँ पे यह जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है 6 नंबर, जो बोल रहा है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इसके बारे में जो सूरदास का मन का दशा यानी मन में क्या सोचता है, यह बताना है। तो दोस्तों सुनिए, क्या होता है कि जब सूरदास का झोपड़ी और पैसा चोरी हो जाता है, सूरदास की सारी अभिलाषाएं होती है दोस्तों, वो खत्म हो जाती है। तो सूरदास क्या होता है कि बिठुआ और उसके जो दोस्त होते हैं, वो लोग को खेलते देखता है दोस्तों। तो जो घीसू मिठुआ का दोस्त होता है, उससे मिठुआ हार जाता है। तो जब मिठुआ हार जाता है तो रोने लगता है दोस्तों। मिठुआ क्या करता है? रोने लगता है। तो जो घीसू दोस्त होता है मिठुआ का, वह मिठुआ को कहता है कि खेलने में रोना कैसा, यानी खेल खेलते हैं तो कैसा रोना। तो इससे जो इसी बात को क्या होता है दोस्तों कि सूरदास सुनता है और इसी बात से सूरदास के मन पे ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और सूरदास अपने जीवन को भी एक खेल समझता है। जितने भी जीवन में सुख दुख हार जीत लगे रहते हैं, ये सब क्या है? जीवन का खेल है और जीवन में डटकर सामना करना चाहिए दोस्तों। यही बात यहाँ पे होता है। तो यही सब बातों को सुनकर सूरदास क्या होता है? अपने मन में सोचता है और उठ के खड़ी हो जाता है दृढ़ता के साथ और अपने हाथ में अपने घर की राख को दोनों हाथों में उठाता है और उड़ाने लगता है दोस्तों। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस टाइप से उत्तर लिख लीजिएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, जो हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, यह क्या है? बोल रहा है 7 नंबर में, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उत्तर लिखिएगा। इस कथन को ध्यान से समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें सामने आती है दोस्तों। पहले क्या आपको क नंबर देना है, पॉइंट में इसका उत्तर लिखना है। काम है कि दृढ़ निश्चय, फिर डैश देना, फिर लिखना है वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपए के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसे दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या आप लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए। ख नंबर लिखेंगे परिश्रमी और डैश देके लिखेंगे वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था, अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। अब ग नंबर देखिए क्या है इसका, ग नंबर पॉइंट लिखेंगे बहादुर। अब लिखेंगे डैश देखिए कि सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंगा यानी अपंग था, यानी कि लांगड़ था, विकलांग था,
परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबत से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती दोस्तों, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती है। इसमें सूरदास बहादुर व्यक्ति था दोस्तों। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए दोस्तों। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों को उत्तर करा दिया हूँ। यदि आपको आगे चैप्टर के भी उत्तर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। यदि इस चैप्टर के आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।